शहर का लिटिल इटली इलाका। वो टोनी नाम के एक माफिया लीडर के लिए काम करता है, क्योंकि उसका नाम यही है, जो सुप्रीम मैकरोनी कंपनी का रिटेल स्टोर चलाता है। अभी लियोन को फैटी नाम के एक गैंगस्टर को टोनी के इलाके में घुसने से रोकने का काम सौंपा गया है। अगले सीन में लियोन एक होटल में फैटी का पता लगाता है, जहां वो रिसेप्शनिस्ट को मजबूर करता है कि वो फैटी को उसके आने की खबर दे। खतरा भांपकर फैटी अपने गुर्गों को अलर्ट करता है, जो लिफ्ट के बाहर उसका इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, वे गोली चला देते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उन्होंने अपने ही एक आदमी को गोली मार दी है। इसके बाद गुर्गे कातिल को ढूंढने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। अफरा तफरी मच जाती है और एक प्रोफेशनल फाइटर होने के नाते लियोन एक एक करके गुर्गों को खत्म कर देता है। आखिरकार वो फैटी को एक कमरे में फंसा लेता है और बचे हुए गुर्गों को भी मार डालता है। डरा हुआ फैटी मदद के लिए 911 पर कॉल करता है, लेकिन पुलिस से बात कर पाता उससे पहले ही लियोन अंधेरे से निकल कर आता है और उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसे चुप रहने पर मजबूर कर देता है। बेबस होकर फैटी अपनी जान बचाने के लिए बहुत सारे पैसे देने की पेशकश करता है, लेकिन लियोन उस पेशकश को ठुकरा देता है और उसे एक कॉल करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ टोनी फोन उठाता है और उसे धमकी देता है कि वो उसके आदेश के मुताबिक शहर छोड़ दे। लियोन पक्का करता है कि फैटी को मैसेज समझ आ गया है और फिर उसे जाने देता है। बाद में लियोन कुछ किराने का सामान खरीदता है और अपनी बिल्डिंग में वापस लौटता है। जब वो सीढ़ियों से अपने अपार्टमेंट की ओर ऊपर जा रहा होता है, तो वो मटिल्डा लैंडो नाम की एक अकेली 12 साल की लड़की को सीढ़ियों पर स्मोकिंग करते हुए देखता है। वो उसके चेहरे पर चोट का निशान देखता है और पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन लड़की झूठ बोलती है कि वो अपनी बाइक से गिर गई थी। असल में मटिल्डा लियोन के अपार्टमेंट के पास ही एक हॉल में अपने खराब माहौल वाले परिवार के साथ रहती है और उसका बुरा बर्ताव करने वाला पिता अक्सर उसे पीटता है। मटिल्डा का पिता DEA एजेंटों के लिए काम करता है, जो उसे अपने अपार्टमेंट में कोकीन छिपाकर रखने के लिए पैसे देते हैं। उसी दिन एजेंटों को पता चलता है कि कोई कोकीन चुरा रहा है और वे मटिल्डा के पिता से उसके अपार्टमेंट में पूछताछ करते हैं। मेल्की नाम का एक एजेंट उस पर कबूल करने का दबाव डालता है, लेकिन मटिल्डा का पिता कहता रहता है कि वो बेगुनाह है। ये देखकर उनका ड्रग्स का आदी बॉस नॉर्मन मुड़ता है और उसे सूंघता है। वो कहता है कि उसे उसकी बात पर यकीन है, लेकिन फिर भी उसे कल दोपहर तक दोषी का पता लगाने का काम सौंपता है। लियोन अपने कमरे से सब कुछ सुनता है, लेकिन बीच में नहीं पड़ता। अगली सुबह मटिल्डा का परिवार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लगा होता है। उसके पिता देर तक सोते रह जाते हैं। उसकी सौतेली माँ काम के लिए तैयार होती है। उसकी सौतेली बहन फिटनेस प्रोग्राम देखते हुए कसरत करती है और उसका 4 साल का भाई अपने खिलौनों से खेलता है। थोड़ी देर बाद माता पिता बाथरूम में होते हैं, तभी उनका लैंडलाइन बजता है। मटिल्डा फोन उठाती है और पता चलता है कि ये उसके स्कूल से है। अपनी माँ बनकर बात करते हुए उसे स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर से पता चलता है कि मटिल्डा 2 हफ्ते से क्लास नहीं जा रही है। एडमिनिस्ट्रेटर सफाई मांगता है या स्कूल से निकालने की धमकी देता है। जवाब में मटिल्डा कहती है कि वो मर चुकी है। क्लास से बचने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है कि आप मर ही जाएं। दूसरी तरफ लियोन अपने अपार्टमेंट से निकलने से पहले कसरत और अपने पौधे की देखभाल करके अपने दिन की शुरुआत करता है। वो जीन केली का म्यूजिकल देखने जाता है। जब वो लौटता है तो उसे मटिल्डा फिर से अपने अपार्टमेंट के बाहर मिलती है। उसकी नाक से खून बह रहा होता है। वो उसे रुमाल देता है और बदले में वो उसके लिए दूध खरीदने का फैसला करती है। उसे देखकर लग रहा था कि उसे इसकी जरूरत है। जब मटिल्डा शॉपिंग के लिए बाहर जाती है तो नॉर्मन और उसके हथियारबंद गुर्गर्गे उसके अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। नॉर्मन शॉटगन उठाता है और बेरहमी से मटिल्डा के परिवार को गोली मार देता है, पहले सौतेली माँ और सौतेली बहन को और फिर उसके पिता को। इसी बीच उसका छोटा भाई बिस्तर के नीचे छिप जाता है। नॉर्मन अपने आदमियों को चोरी हुई कोकीन के लिए पूरे घर की तलाशी लेने का आदेश देता है। थोड़ी देर के लिए ध्यान भटकने पर मटिल्डा के पिता इस मौके का फायदा उठाकर अपनी शॉटगन तक पहुंचते हैं और गोली चलाते हैं। डरा हुआ छोटा लड़का भागने की कोशिश करता है, लेकिन दुखद रूप से गैंगस्टर की गोली का शिकार हो जाता है। जब मटिल्डा के पिता की गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन नॉर्मन उन्हें गोली मार देता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद मटिल्डा किराने की दुकान से लौटती है तो उसे बाहर अपने पिता की बेजान लाश मिलती है। तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए वो अपने अपार्टमेंट के बजाय लियोन का दरवाजा खटखटाती है और उससे अंदर आने देने की गुजारिश करती है। शुरू में हिचकिचाने के बाद लियोन दरवाजा खोलता है और उसे अंदर आने देता है। एहतियात के तौर पर लियोन हाथ में बंदूक लिए दरवाजे पर ही खड़ा रहता है। कुछ ही देर बाद गैंगस्टर्स को छिपी हुई कोकीन मिल जाती है और वे चले जाते हैं। इन घटनाओं के बाद लियोन लड़की के प्रति संवेदना व्यक्त करता है। मटिल्डा कहती है कि उसे उनकी कोई परवाह नहीं है और वो सिर्फ
अपने मासूम भाई के लिए रो रही है जिसे वो बहुत प्यार करती थी। लियोन बच्चों की तरह उसे खुश करने की कोशिश करता है। अच्छी बात यह है कि ये तरीका काम कर जाता है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बाद में लियोन पूछता है कि क्या उसके पास जाने के लिए कोई जगह है, जिस पर वो नहीं में जवाब देती है। जल्द ही मटिल्डा को पता चल जाता है कि लियोन एक हिटमैन है, इसलिए वो उससे अपनी देखभाल करने और उसे अपने हुनर सिखाने की गुजारिश करती है, क्योंकि वो अपने भाई की हत्या का बदला लेना चाहती है। इसके बदले में वो खुद को उसकी नौकरानी और टीचर बनाने का प्रस्ताव देती है, क्योंकि लियोन अनपढ़ लगता है। हालांकि वो उसे टाल देता है और सोने के लिए कहता है। वैसे भी उसे अनपढ़ का मतलब नहीं पता। अगली सुबह मटिल्डा वही प्रस्ताव फिर से रखती है, लेकिन लियोन फिर से मना कर देता है और कहता है कि एक लड़की के लिए फाइटर बनना सही काम नहीं है। जवाब में मटिल्डा उसकी एक बंदूक से कुछ कबूतरों को मार गिराती है, जिससे लियोन हैरान रह जाता है। इस हरकत से लियोन आखिरकार मान जाता है और उसे ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाता है। उसी दिन बाद में वे दोनों अपार्टमेंट खाली कर देते हैं और एक होटल में चले जाते हैं। वहां पहुंचने पर रिसेप्शनिस्ट लियोन से एक फॉर्म भरने के लिए कहता है, ये जानते हुए कि वो पढ़ लिख नहीं सकता। मटिल्डा उसकी तरफ से फॉर्म भरने की पेशकश करती है। अगले ही दिन से लियोन उस लड़की को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। सबसे पहले वो उसे राइफल चलाना सिखाता है और टारगेट से दूरी बनाए रखने के फायदे बताता है। फिर वो उसे छत पर ले जाता है और सही पोजीशन खोजने में उसकी मदद करता है। प्रैक्टिस के लिए वो उसे किसी पर भी निशाना लगाने के लिए कहता है, क्योंकि बंदूक में सिर्फ पेंट बॉल लोड होता है। उसकी सलाह मानकर मटिल्डा एक जॉगर पर निशाना लगाती है और उसकी पहली कोशिश अच्छी रहती है। ट्रेनिंग के हिस्से के तौर पर लियोन मटिल्डा को क्रंचेस जैसी फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए कहता है और उसे दूध पीने के लिए भी प्रोत्साहित करता है, भले ही वो हिचकिचाती है। ट्रेनिंग के बदले मटिल्डा लियोन के छोटे मोटे काम करती है, कमरा साफ करती है और उसे पढ़ना लिखना सीखने में भी मदद करती है। वो उसे दूध भी पिलाती है, क्योंकि यह फिल्म दूध का एक बड़ा विज्ञापन है। इसी बीच मटिल्डा देखती है कि लियोन अपने पौधों का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। नतीजतन वो पौधों के प्रति उसके लगाव के बारे में बात करती है और लियोन जवाब देता है कि वे उसके सबसे अच्छे दोस्त की तरह हैं, क्योंकि वे सवाल नहीं पूछते और उनकी जड़ें नहीं होती। ठीक उसी की तरह मटिल्डा सुझाव देती है कि अगर वो सच में उनकी परवाह करता है तो उसे उन्हें किसी पार्क में लगाना चाहिए और उन्हें पनपने देना चाहिए। जैसे जैसे दिन बीतते हैं वे दोनों एक दूसरे का साथ पसंद करने लगते हैं और आखिरकार उनके बीच एक भावनात्मक रिश्ता बन जाता है। समय के साथ मटिल्डा लियोन को पसंद करने लगती है और धीरे धीरे उसके लिए रोमांटिक भावनाएं महसूस करने लगती है। वो अक्सर लियोन के प्रति अपना प्यार जाहिर करती है, लेकिन लियोन वैसा जवाब नहीं देता, क्योंकि वो अभी सिर्फ 12 साल की है। इसलिए यहाँ थोड़ा रुकना जरूरी है। एक दिन लियोन टोनी से मिलने जाता है, जिसके पास उसने सालों से कमाए हुए सारे पैसे रखे थे। चूंकि लियोन अनपढ़ था, इसलिए वो इन मामलों में नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन अब उसे पैसों की जरूरत महसूस हो रही थी। टोनी को शक होता है कि लियोन की जिंदगी में कोई औरत आ गई है, इसलिए वो उसे सावधान रहने की सलाह देता है। वो लियोन को भरोसा दिलाता है कि उसके पैसे उसके पास सुरक्षित हैं और कहता है कि उसे जब भी जरूरत हो वो मांग ले। वहां से निकलने से पहले टोनी उसे एक नया मिशन सौंपता है, जिसके लिए लियोन राजी हो जाता है। इस बीच होटल में मटिल्डा रिसेप्शनिस्ट से बात करती है और कहती है कि लियोन उसका पिता नहीं बल्कि उसका प्रेमी है, जिससे वो आदमी हैरान रह जाता है। ये हैरानी जलन वाली नहीं बल्कि पुलिस को बुलाने वाली हैरानी थी। अगले दिन लियोन अपने मिशन पर निकल जाता है, जबकि मटिल्डा अपने उस अपार्टमेंट में लौटती है जहां अब पाबंदी लगी हुई थी। हालांकि वो चुपके से अंदर जाती है और अपना कुछ सामान इकट्ठा करती है। वो बहुत सारे नकद पैसे भी निकाल लेती है जो उसके पिता ने एक गुप्त जगह पर छिपा कर रखे थे। तभी उसे अपार्टमेंट में किसी के आने की आहट सुनाई देती है, इसलिए वो जल्दी से छिप जाती है। वो नॉर्मन और 2 सीनियर डिटेक्टिव होते हैं। डिटेक्टिव नॉर्मन से उस घटना के बारे में पूछताछ करते हैं और वो आत्मरक्षा का नाटक करता है। थोड़ी बातचीत के बाद डिटेक्टिव चले जाते हैं और मटिल्डा टैक्सी में नॉर्मन का पीछा करती है। उसे जल्द ही पता चल जाता है कि नॉर्मन एक DEA एजेंट है। बाद में उस दिन मटिल्डा कार्टून देख रही होती है, तभी लियोन लौटता है, जिसके हाथ से खून बह रहा होता है। इससे पहले कि वो नहाने जा पाता, रिसेप्शनिस्ट दरवाजा खटखटाता है और उन्हें होटल से बाहर निकाल देता है। इसके बाद वे दोनों दूसरे होटल में जाते हैं, जहां लियोन नहाता है और
अपनी छाती पर लगे जख्म पर टांके लगाता है। बाद में मटिल्डा उसे कुछ पैसे देती है और लियोन से अपने भाई के हत्यारों को मारने के लिए कहती है। हालांकि लियोन ये काम करने से मना कर देता है और उसे भी ऐसा करने से रोकता है, ये कहते हुए कि बदला लेना अच्छी बात नहीं है। वो समझाता है कि किसी की हत्या करने के बाद जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। अपनी बात साबित करने के लिए मटिल्डा रशियन रूलेट गेम खेलने का प्रस्ताव रखती है, इस शर्त के साथ कि अगर वो जीतती है तो उसे वो काम करने का मौका मिलेगा। लियोन कहता है कि वो हार जाएगी क्योंकि उसे पहले ही पता चल चुका है कि बंदूक में गोली किस जगह पर है। इसके बावजूद लड़की ट्रिगर दबाती है, लेकिन लियोन आखिरी पल में पिस्तौल को दूर धकेल देता है। इन दोनों को कई होटलों से निकाला जाने वाला है। इस घटना के बाद लियोन मटिल्डा को टोनी के पास ले जाता है और माफिया लीडर से उसे काम पर रखने का अनुरोध करता है। टोनी साफ तौर पर हिचकिचाता है क्योंकि वो अभी बच्ची है, लेकिन लियोन किसी तरह उसे एक मौका देने के लिए मना लेता है। इसके बाद लियोन मटिल्डा को उनके पहले मिशन पर ले जाता है। वे टारगेट के कमरे के पास पहुंचते हैं और मटिल्डा उस आदमी को दरवाजा खोलने के लिए मना लेती है। जैसे ही वो आदमी दरवाजा खोलता है, लियोन चेन तोड़कर अंदर घुस जाता है। अच्छी तरह तलाशी लेने के बाद लियोन उस आदमी को एक जगह खड़े रहने के लिए कहता है। वो मटिल्डा को सही निशाना लगाना सिखाता है और उसे पेंट बॉल से उस आदमी पर गोली चलाने देता है। इस छोटी सी ट्रेनिंग के बाद लियोन वहां से निकलने से पहले उस आदमी को गोली मार देता है। उस दिन के बाद से लियोन और मटिल्डा साथ मिलकर काम करते हैं और एक के बाद एक कई टारगेट को खत्म करने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि एक बार लियोन को अंदर एक टारगेट के हथियार तैयार करने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो मटिल्डा को तुरंत सुरक्षित जगह पर खींच लेता है ताकि उसे कोई नुकसान न हो। वो उसे बताता है कि ऐसे हालात में उन्हें ग्रेनेड का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर वो अंदर ग्रेनेड फेंकता है जिससे अपार्टमेंट उड़ जाता है। एक दिन लियोन टोनी से मिलने जाता है और वो पहली बार घबराया हुआ दिखता है। वो टोनी से कहता है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वो अपने सारे पैसे मटिल्डा को दे दे और टोनी मान जाता है, ये कहते हुए कि वो उस पर भरोसा कर सकता है। बाद में लियोन अपने अगले मिशन के लिए तैयार होता है, लेकिन वो इस बार अकेले जाने का फैसला करता है क्योंकि ये एक बड़ा मिशन है। जब वो बाहर होता है तो मटिल्डा घर पर ही रहती है, पौधे की देखभाल करती है, टीवी देखती है और बदला लेने के बारे में सोचती है। कुछ देर सोचने के बाद वो अकेले ही अपना बदला लेने का मिशन पूरा करने का फैसला करती है। इसके बाद वो लियोन के कलेक्शन से बंदूकों से एक बैग भरती है और नॉर्मन को मारने के लिए निकल पड़ती है। वो डिलीवरी गर्ल बनकर चालाकी से DEA ऑफिस में घुस जाती है और धीरे धीरे पुरुषों के रेस्ट रूम की ओर बढ़ती है। वहाँ नॉर्मन उस पर अचानक हमला कर देता है और उसे बैग नीचे रखने का आदेश देता है। वो उससे उसके भेजने वाले के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि वो अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए खुद ये सब कर रही है। उनकी बातचीत अचानक नॉर्मन के एक आदमी की वजह से रुक जाती है जो उसके दोस्त मेल्की की मौत की बुरी खबर लाता है। पता चलता है कि लियोन ने ही उसे मारा था। इस बात से परेशान होकर नॉर्मन अपने आदमी को आदेश देता है कि वो मटिल्डा को अभी के लिए उसके ऑफिस ले जाए। जब लियोन अपने अपार्टमेंट लौटता है तो उसे मटिल्डा का एक नोट मिलता है जिसमें उसके इरादों का जिक्र होता है। उसकी सुरक्षा की चिंता में वो DEA ऑफिस भागता है और मटिल्डा को बचाता है। साथ ही नॉर्मन के 2 और आदमियों को मार डालता है। उसी रात मटिल्डा लियोन को लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी कोशिशों को ठुकरा देता है क्योंकि वो 12 साल की है। इसके बजाय वो उसे अपनी कहानी बताता है कि वो कैसे एक हिटमैन बना। इटली में 18 साल की उम्र में लियोन को एक अमीर परिवार की लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन उसका अपना परिवार गरीब था। दोनों ने भागने का प्लान बनाया, लेकिन लड़की के पिता को इसका पता चल गया और गुस्से में उन्होंने लड़की को मार डाला। बदले में लियोन ने उसके पिता को मार डाला और न्यूयॉर्क भाग गया, जहां वो टोनी से मिला और उसके लिए काम करने लगा। शाम को नॉर्मन और उसके आदमी टोनी से मिलने आते हैं। वो अपना गुस्सा जाहिर करता है क्योंकि एक इटालियन हिटमैन बागी हो गया है और उसके आदमियों को मार रहा है। वो उस हिटमैन से मिलने के लिए बेताब है और टोनी से उसके ठिकाने के बारे में पूछता है। टोनी, जिसके पास उसका परिवार बंधक है, आखिर में उसे जगह बता देता है। अगली सुबह मटिल्डा किराने की दुकान से लौट रही होती है, शायद दूध लेकर। तभी नॉर्मन द्वारा भेजी गई NYPDESU टीम उसे पकड़ लेती है। वे उसे बंधक बना लेते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या लियोन के अपार्टमेंट में घुसने के लिए कोई कोड है। जवाब में मटिल्डा उन्हें गलत कोड देती है। जब अधिकारी अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाने के लिए इस गलत कोड का इस्तेमाल करते हैं तो लियोन सतर्क हो जाता है। हथियारबंद अधिकारी अपार्टमेंट में घुसते हैं, लेकिन उन्हें अंदर कोई नहीं मिलता। लियोन, जो एंट्री के ठीक ऊपर एक खास पोज में छिपा हुआ है, दरवाजा बंद करता है और उन्हें मार डालता है। ये पता चलने पर नॉर्मन और ज्यादा मदद बुलाता है और पूरी बिल्डिंग को घेर लेता है। मुश्किल हालात के बावजूद लियोन अधिकारियों को मारता रिलेट
वेट सा है। आखिरकार वो एक अधिकारी को बंधक बनाने और मटिल्डा को उनकी पकड़ से छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। मटिल्डा शुरू में उसके बिना जाने से मना करती है, लेकिन वो उसे भरोसा दिलाता है कि वो 1 घंटे में टोनी की जगह पर उससे मिलेगा। आखिरकार वो उसके लिए अपना प्यार जाहिर करता है, लेकिन बिना किसी शारीरिक आकर्षण के, क्योंकि वो 12 साल की है, और फिर उसे जाने देता है। कुछ ही देर बाद ESU टीम अपार्टमेंट में घुसने से पहले उसे उड़ा देती है। इसके बाद मची अफरा तफरी में लियोन घायल ESU ऑफिसर का भेष बदलकर अपार्टमेंट से चुपके से निकल जाता है। नॉर्मन के अलावा किसी की नजर उस पर नहीं पड़ती। जब लियोन होटल की लॉबी से बाहर निकल रहा होता है तो नॉर्मन उसका पीछा करता है और पीछे से उसे गोली मार देता है। दुर्भाग्य से ये गोली जानलेवा साबित होती है। अपनी आखिरी सांस लेते हुए लियोन नॉर्मन की हथेली में ग्रेनेड की पिन दबा देता है और कहता है कि ये मटिल्डा की तरफ से है। नॉर्मन लियोन की वेस्ट खोलता है तो उसे ग्रेनेड का एक गुच्छा मिलता है जो तुरंत फट जाता है और उसकी जान ले लेता है। इसके बाद मटिल्डा टोनी के पास जाती है और उसे खुद को किलर के तौर पर काम पर रखने के लिए मनाने की कोशिश करती है। हालांकि टोनी 12 साल की लड़की को काम पर रखने से साफ इनकार कर देता है। लियोन से किए वादे के मुताबिक टोनी उसे अलाउंस के तौर पर 100 बक्से देता है और वापस स्कूल भेज देता है। अच्छी बात यह है कि जब मटिल्डा ने बताया कि क्या हुआ था तो हेडमिस्ट्रेस ने उसे वापस स्कूल में ले लिया। आखिरी सीन में मटिल्डा स्कूल के पास एक मैदान में जाती है और लियोन का पसंदीदा पौधा लगाती है ताकि वो आजादी से बढ़ सके। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, चैनल की मदद के लिए नोटिफिकेशन चालू करें और लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।